जय माता दी। आज मैं आपके साथ कुछ नया शेयर कर रही हूँ जो आपने नवरात्रों में स्पेशली करना है। वो क्या है जानना चाहेंगे? बने रहें मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूँ रेणुका चोपड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, आपकी लाइफ कोच और आपकी दोस्त। वेलकम टू योर ओन चैनल 777 लोटस हीलिंग। आज मैं आपके लिए एक मैजिकल रेमेडी लेके आई हूँ। जी, मैजिकल रेमेडी जो आप हर महीने तो कर ही सकते हैं, लेकिन इन नवरात्रों में अगर आप डेली करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। माता की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी, खूब आशीर्वाद मिलेगा, खूब ग्रोथ होगी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में खूब सुख समृद्धि आएगी। तो चलिए जल्दी से जानते हुए क्या है। आपने इन 10 नवरात्रों में हर दिन माता रानी का छोटा सा हवन करना है। जी, छोटा सा हवन जो आप इजीली अपने घर में आराम से, जो अवेलेबल चीजें हैं उनके साथ कर सकते हैं। जो हवन सामग्री आपके पास है, नहीं है तो घर की ही चीजों के साथ हम लोग हवन कर सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ कि हमने हवन कैसे करना है। और जल्दी से आप चाहे तो नोट कर लीजिए या इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। हवन शुरू करने से पहले आपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और फूल, अक्षत चावल थोड़े से आपने लेने हैं और प्रार्थना करनी है। जल लेना है, पानी लेना है और फूल लेके आपने प्रार्थना करनी है कि मैं माता चंद्रघंटा की कृपा से आज यह हवन करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, और मेरे परिवार पर अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। आगे फिर इसके बाद आपने उसको अर्पित कर देना है अपने हवन कुंड के पास, और आपने हवन की आगे प्रक्रिया करें। अगर छोटा हवन कुंड आपके पास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप छोटा सा गहरी प्लेट ले सकते हैं, थाल ले सकते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं। आपने उसमें क्या करना है, आपके पास जो काव का उपला छोटा मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, काव डग जिसे कहते हैं, आपने सिर्फ एक काव डग लेना है। आपने जो गाय का गोबर हवन कुंड में रखा है या आपकी जिस थाली में रखा है, उसके साथ ही आपने दिया जगाना है। दिया प्रज्वलित करने के बाद आपने हवन कुंड में जो गोबर है, गाय का जो काव डग है, उसके ऊपर आपने 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए घी की 5 आहुतियां देनी है। उस घी की 5 आहुति के बाद आपने उसके ऊपर कपूर रखना है, और कपूर रखकर आपने उसको प्रज्वलित करना है। आपने अग्नि को प्रज्वलित करना है, आवाहन करना है आपके यज्ञ के लिए, आपके हवन के लिए। तो इस तरीके से आप हवन की शुरुआत करेंगे। जब आप उसको प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद अब आपने थोड़ा सा जल लेना है एक लोटे में, और फूल लेना है, उसके छींटे आपने चारों तरफ उसके हवन कुंड के डालने हैं। और इस तरीके से आपने अग्नि को भी स्नान करा दिया। और इसके बाद आपने अग्नि का स्नान के बाद उनको धन्यवाद देते हुए गणेश जी की पूजा करनी है। और अब आप आहुति कैसे देंगे? आपके पास अगर हवन सामग्री है तो बहुत अच्छा है, आप उसकी आहुति दे सकते हैं। और अगर हवन सामग्री नहीं है तो आप 3 लौंग ले लीजिए। तीनों लौंग को आपने एक एक बार करके ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः, ओम गणगणपते नमः करके उनको आहुति देनी है। अब आपने गणपति जी को भी बुला लिया, अग्नि देवता को स्नान भी करा दिया। अब आप अपना हवन शुरू कर सकते हैं। आपने हवन में डालने के लिए पंचमेवा का प्रसाद लेना है। वो आपका अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश और मखाने हो सकते हैं। और इसके अलावा आपने थोड़े से लौंग, इलायची और कुछ बतासे लेने हैं। ये चीजें हो गई। अब आप अपना हवन कर सकते हैं। आप इसमें 11 आहुति डालेंगे माता के मंत्र के साथ, और 11 आहुति डालेंगे आप माता के बीज मंत्र के साथ। तो आहुतियां क्या है, मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा। ये तो माता का बीज मंत्र है, इसकी आपने 11 आहुति देनी है। अब आपने लास्ट मंत्र करना है माता का 11 बार। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः स्वाहा। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः स्वाहा। इस मंत्र की आपने 11 बार आहुति देनी है, और 11 बार आपने माता के बीज मंत्र की आहुति देनी है। और इसी के साथ आपका हवन संपन्न होगा। लास्ट में आपने हाथों में जल और पुष्प लेकर चारों ओर घुमाना है, और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आप 3 बार बोलेंगे। और उसी जल के छींटे थोड़े से आपने हवन में देने हैं, थोड़े से अपने ऊपर देंगे।
आपने हाथ जोड़कर सभी देवी देवता से प्रार्थना करनी है कि आप सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर जाएं और मेरी सिद्धियां मेरे साथ रहें, मेरी मुक्ति में बाधा ना बने, और माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी मेरे निवास स्थान पर हमेशा वास करें। इसके साथ ही आपका जो है यज्ञ हवन, छोटा हवन जो है वो संपूर्ण हो जाता है, और आपने इसके बाद माता की आरती करनी है और अपनी ब्लेसिंग्स लेनी है माँ की। तो ये एक बहुत ही सिंपल और इजी वे से मैंने आपको बताया है, जो ये आप हवन कभी भी कर सकते हैं, और इन 9 दिनों में करेंगे तो आपको माता की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपकी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, माता आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगी, हर बाधा को दूर करेंगी। ये विधि तो मैंने आपको नवरात्रि के हवन के लिए बताई। सेम विधि से आप आ, और मंत्रों के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ, जो मंत्र आपको बीज मंत्र अच्छा लगता है उसके साथ आप 11 या 21 आहुति देते हुए, कोशिश करिए कि आप 21 आहुति दें। आप इस तरह का छोटा मंत्र महीने में एक बार अपने घर में शुद्धिकरण के लिए जरूर करें। जय माता दी। और फिर आगे मिलते हैं कुछ नए के साथ, और माता रानी आप पर हमेशा अपनी मेहर बरसाए, आप लोगों को खूब खुशियां दे, आप खूब ग्रो करें, और ये नवरात्रि आपके लिए बहुत 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 मंगलमय रहे। थैंक यू।